The first chapter basically tells about where India stands on the world's map. Then second is, it also tells that what are its surroundings, मतलब मैप में वर्ल्ड में हम लोग कहाँ हैं, what is our size, position, then who are our neighbors, and that how it has come. हम लोग जब सेकेंड चैप्टर बोलते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं that इंडिया का जो लैंड मास है, वी हैव ऑलरेडी डन इट, एंड इंडिया का जो लैंड मास है, इफ यू लुक, दैट वाज क्रिएटेड बाय द ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. दैट मीन्स इंडिया जो अभी पोर्शन है, दैट इज व्हाट वी आर, आज अगर हम जो देखते हैं, द पोर्शन दैट वी आर हैविंग टुडे, इट वाज नॉट द ओरिजिनल पोजिशन. ये जो अगर हम मैप के ऊपर देखते हैं, दिस येलो वन, दिस वाज नॉट द ओरिजिनल पोजीशन. इंडिया ऐसा बना हुआ नहीं था. इट हैज फॉर्म्ड ओवर ईयर्स एंड इट हैज फॉर्म्ड ड्यू टू मेनी फैक्टर्स. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया का जो ये पोजीशन है वो है. अगर हम थोड़ा सा, मतलब हम पहले थोड़ा बैक चलते हैं, ज्यादा नहीं, 47 तक इंडिया जो है, इंडिया का साथ जो था, पाकिस्तान वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. यानी कि अगर आप देखोगे तो दिस पर्टिकुलर पिंक कलर का जो ये वाला एरिया है, द पोर्शन नाउ विच कंसिस्ट ऑफ दिस पाकिस्तान वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया. एंड उससे थोड़ा सा और, मतलब कि उसी पीरियड को आप पढ़ोगे तो यू विल सी दैट इंडिया वाज नॉट अ यूनिफाइड लैंड. कहने को वो इंडिया था, बट देयर वर टू काइंड्स ऑफ रूलर्स ओवर देयर. हमें याद है कि हम लोगों ने जब 6th 7th 8th में व्हेन वी हैव स्टडीड आवर हिस्ट्री, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो ब्रिटिश थे, दे हैड वन स्कीम. उनके पास एक एग्रीमेंट होता था जिसके अकॉर्डिंग इफ एन इंडियन प्रिंस डिड नॉट हैव सन, उनके पास अगर उनका बेटा नहीं होता है, तो दैट पर्टिकुलर स्टेट वुड बी अनेक्स्ड टू द ब्रिटिश टेरिटरी. कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जो उन्होंने बंगाल से स्टार्ट की थी, एंड देयर वर सम टेरिटरीज विच वर कंप्लीटली अंडर ब्रिटिश. वाइल हमारे जो अपने प्रिंस थे, जो पहले से रूल कर रहे थे, दे हैड सम पोर्शन. अब होता क्या था, जो ये प्रिंस होते थे, दोज जिनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, दे ऑल्सो वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, बट दे हैड द ऑटोनॉमी टू टेक द डिसीजंस. उनके पास अपनी टेरिटरी को लेकर जो है डिसीजंस लेने का पावर होता था. एंड लेटर ऑन, और जो फॉरेन अफेयर्स, यानी कि उनके राज्य से दूसरे राज्य के साथ में कोई भी अगर कुछ भी रिलेशंस अगर उनको रखना होता, उसमें दे डिड नॉट हैव एनी पार्ट. दैट वाज डन बाय द ब्रिटिश ओनली. सो वी यूज्ड टू हैव टू काइंड्स ऑफ states. One was called as provincial, the one which was completely under the British, and the second one was this princely states. आपको पता है जो हमारा भारत का आज हम नक्शा देखते हैं, this is not the exact one, but still the map that we see today, this was because we had a deputy prime minister, that is Sardar Vallabhbhai Patel. He is also called as the Iron Man of India. It was Sardar Vallabhbhai Patel जिन्होंने ये जितने प्रिंसली स्टेट्स थे इन सब के साथ जो है नेगोशिएट किया. एंड ये सारे के सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो कुछ तो हमारे इंडिया का हिस्सा बन गए थे, बट सम ऑफ देम वर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. They all became part of India, and the current map of India, जो आज हम मैप देख रहे हैं, ऊपर कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी, this map was formed, right?
सो इफ सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द ग्लोब, दिस इज अ ग्लोब। अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो इट ऑलवेज कम्स इन ऐसे कर्व में आता है, एंड यू सी पैसिफिक ओशन इज ऑन द ईदर साइड। एक्चुअली में ये एक ही है, अगर हम इसको गोल देखते हैं तो ये साथ में है। ऑस्ट्रेलिया एंड अगर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अगर हम देखें तो ये एक्चुअल में साथ साथ में है, कि अगर आप गोल बनाओगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल इनके पास में आता है। बट ड्यू टू इस ये जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ आपका एक सबसे खतरनाक एक एरिया है जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत तेज है। The gravitational force is too high here, and that's called as a Bermuda Triangle. That's called as a Bermuda Triangle. एंड ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, इसके ऊपर से कभी भी अगर प्लेन गया है ना, तो दैट प्लेन हैज नेवर रिटर्न बैक। एंड इट इवन देर आर कई लोग तो इसको सुपरस्टिशियस उसमें भी बोलते हैं, बट द एक्चुअल इज दिस एरिया इज वेरी वेरी डीप, एज वेल एज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ तेज है। तो दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका अगर हम मैप में देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कम्स ऑन द एक्सट्रीम, मतलब मेरे लिए तो दिस इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑस्ट्रेलिया आपका राइट पे आता है। बट अगर हम वैसे देखा जाए, अगर इफ देयर इज डायरेक्ट फ्लाइट, अगर हम यहीं से उल्टा होकर जाएं तो दे आर वेरी नियर बाय। सो नाउ व्हेन वी लुक, तो ये जो एरिया है साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, पार्ट ऑफ इंडियाज पेनिनसुला एंड ऑस्ट्रेलिया, along with this अंटार्कटिका, ये जो नीचे अंटार्कटिका बना है, ये जो पर्पल कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, मैजेंडा कलर एंड अंटार्कटिका, they all were together called as the गोंडवाना लैंड, एंड इंडिया इसी का पार्ट था। बट ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग एंड टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, इसका एक हिस्सा जो है वो हट के ऊपर आया, and later on it drifted towards the Asian continent, and that is why India is not a continent but a subcontinent, continent का एक हिस्सा है, right? On the globe if you see, ये जो dotted lines हैं, ये जो आधा कर रहे हैं, this one, this is called as equator. This divides the world into two parts, the northern hemisphere ऊपर वाला and southern hemisphere नीचे वाला, and India lies on the northern hemisphere. Secondly, ये जो इंडिया का मेन लैंड है, नाउ व्हाट इज मेन लैंड, ये जो ऊपर से लेके यहाँ तक ये जो आ रहा है, दिस जो स्ट्रेच है, दिस इज लाइंग इन 38 डिग्री 8.4। अगर आप यहाँ पे लैटिट्यूड को देखोगे तो यू विल सी इट लाइज ऑन समवेयर 8.4 डिग्री टू आपका जो है 37.6 जो है यहाँ पर आपका आता है। एंड इफ यू लुक इनटू द लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये जो ऐसे लंबे लंबे ऑन द मैप आपका लगा हुआ है, दिस इज द लॉन्गिट्यूड। इंडिया स्टैंड्स बिटवीन 68.7, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न तरफ हैं। नाउ दिस इज इफ यू लुक 4 हैं आपके पास, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हम जो है वी आर ऑन द ईस्टर्न साइड, हमारा ईस्ट की तरफ जाता है। सो वी आर ऑन 68.7 ईस्ट टू बिटवीन 68.7 एंड 97.25 हमारा लैंड है, जो ये हमारे जो पूरी ऑन दैट इफ यू सी हमारा एक्सटेंशन है ओवरऑल। एंड इफ वी लुक टोटल जो हमारा ये एरिया बना हुआ है, द एंटायर एरिया विच वी कैन सी हियर, ये जो पूरा है, दिस इज अराउंड 2.4% ऑफ द एंटायर लैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हम सिर्फ 2% लैंड पर इंडिया बना हुआ है। दिस इज द नेक्स्ट वन। एंड इफ वी सी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी हम लोग इसको नेक्स्ट वाले मैप में पढ़ते हैं। यहाँ पर इफ यू सी दैट ये जो इमेजिनरी लाइन है,
दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड दिस पासिस फ्रॉम राजस्थान, आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वाला जो एरिया है, दिस इज क्रॉसिंग ओवर ऑल दीज स्टेट्स एंड दिस डिवाइड्स इंडिया इनटू टू पार्ट। ये ऊपर का जो पार्ट है ये और नीचे का, दिस इज ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल हम कहते हैं। वी कॉल इट एज ट्रॉपिकल, दिस वन ट्रॉपिक के नीचे वाला ट्रॉपिकल और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, बिकॉज these all terms come in your papers in the later stages also. And if we look, there are the countries divided into two equal part to the southeast and southwest, and यहाँ पर अगर आप देखो, on this area that is on Arabian Sea, we have Lakshadweep Islands, and इधर वाला जो है on Bay of Bengal we have Andaman and Nicobar. Now बेटा अंडमान एंड निकोबार, सॉरी बे ऑफ, ये जो लक्षद्वीप वगैरह था ये धीरे, मतलब कि they were all not in one go, ये लोग इंडिया के जो है हिस्सा नहीं बने थे। there are lots of political pressure था that अंडमान एंड निकोबार जो है that became the part of India, and इनको हम लोग जो है कहते हैं आर्कीपेलागो। अंडमान एंड निकोबार या लक्षद्वीप जो होता है इनको हम लोग बोलते हैं आर्कीपेलागो, राइट। नाउ यू माइट सी व्हाट इज मैम आर्कीपेलागो। जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आर्कीपेलागो, राइट, ARCHIPELAGO, आर्कीपेलागो। This is because we are having group of islands. अगर आप देखोगे अंडमान के अंदर अराउंड 300 आपके आइलैंड्स हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर inhabited, मतलब ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार मिलाकर वी हैव 572 आइलैंड्स, छोटे 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 छोटे, एंड दीज 572 आइलैंड्स में से ओनली 38 आर inhabited, the rest are not. I had already shown you one picture that वहां पर अभी भी जो है we are having the olden kind of people, that is हम जिनको बोलते हैं ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो हम बोलते हैं that जिंगा लाला बोलते हैं, मतलब the tribals, एंड यहाँ आपका जो है बेसिकली द ट्राइबल्स ऑफ मुंडा, मतलब ये जो बिरसा मुंडा वगैरह जो है दे आर वेरी फेमस। सो दे हैव बीन, मतलब कि ये जो लोग हैं यहाँ रहते हैं, बट नॉट एवरी प्लेस, एंड इवन वाइल टूरिज्म में भी नॉट एवरी टाइम वी आर अलाउड टू गो टू दीज आइलैंड्स, बिकॉज यहाँ पर जो है टाइड्स बहुत बहुत ज़्यादा तेज रहते। एंड लक्षद्वीप आपका जो है, इफ यू लुक ऑन द this island, there are around 36 islands and they are on an area of approximately 32 square kilometer. So this all consists of the Indian land. Indian land जो है वो इन सबको लेकर चलता है, एंड इसमें जो आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार का जो सबसे एंडिंग पॉइंट था जिसको हम इंडियन यूनियन कहते हैं, और ये हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। इंडियन मेनलैंड का मतलब है बेटा ये जो पूरा येलो बना है, दिस इज कॉल्ड एज इंडियन मेनलैंड, लेकिन अगर इंडियन यूनियन होता है तो देन द पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप जो है उनको भी हम, मतलब कि वी आर काउंटिंग, right? So there is always the southernmost tip of Indian Union is Indira Point and Indian mainland is Kanyakumari. This was submerged in tsunami, but later on it emerged.
The overall area of India is 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बट आपको पता है नॉट ऑन एवरी लैंड, मतलब अगर इस 3.28 मिलियन स्क्वायर को हम देखते हैं तो नॉट द एंटायर लैंड इज विद इंडिया, सम पार्ट्स हमारे जो है डिस्प्यूटेड हैं. This is because we are having some disputes with Pakistan on the northern side, with some disputes with China on the southern side. So there are some areas जहाँ dispute है, and only 93% of the area जो हमारा 93% है उसी पे जो है we are having the, मतलब total हम लोग जो है उसको use कर रहे हैं. That is the next one. Now it is, अगर हम देखें, and also if we look into this graph, ये जो अगर बार ग्राफ आप देखोगे तो इससे आपको पता लगेगा that in terms of area 17.09 में रशिया is the topmost, then 3.28 India is on 7th number. Russia, Canada, USA, China, Brazil, Australia and India. So this is where India stands on 7th number in terms of area, right? 7th largest country. And जो हमारी boundary है that is ऊपर से लेके नीचे तक 15,200, that is the starts around somewhere in Gujarat. गुजरात से लेकर आपका जो है बंगाल तक जाता है land boundary आपका, जिसमें लैंड बाउंड्री अलग है एंड टोटल आपका एंड द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लो जो है दैट इज 7,516.6. लैंड बाउंड्री आपका ऊपर का भी पोर्शन आ जाएगा, द पोर्शन विच इज एडजेसेंट टू पाकिस्तान, चाइना, ये भी आपका बाउंड्री मानते हैं. लेकिन जो नीचे जो आपका कोस्टल एरिया है इंक्लूडिंग लक्षद्वीप एंड अंडमान दैट इज 7,516.6, राइट. एज अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में आई had told you that India had been formed because of the tectonic plates. And ये जो इंडिया का जो नीचे वाला जो एरिया है, the one which is in the, इनको हम बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन. ये जो एरिया है this, the one starts from Gujarat, this one ये जो मैं मतलब की लगा रही हूँ, this is called as peninsular because it is covered by water on 3 sides. यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ अरेबियन सी एंड नीचे आपका इंडियन ओशन, right? And if it is covered with water on 4 sides then we call it as island. तो ये जो नीचे वाला जो ये एरिया है इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, right? And we also call it as tropical region, मतलब we also call it with different names. है वही चीज लेकिन हम इसको ट्रॉपिकल या फिर पेनिनसुलर रीजन भी बोलते हैं. एंड ये जो एरिया है जो नीचे पेनिनसुलर है, दिस वाज एक्चुअली द एरिया which comprised of the which came out from the गोंडवाना लैंड. और ये जो ऊपर आप देख रहे हो दिस वन, ये जो लैंड बाउंड्री देख रहे हो वेदर इट इज राजस्थान, ये सारा आपका जो है इट वाज फॉर्म ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द दिस रॉक्स विद द एशियन कॉन्टिनेंट. तो जो सबसे बाद में बना था ये सब जो लैंड है ना, ये तो बहुत पहले से बना हुआ था, लेकिन ये जो आपका माउंटेन है दैट इज द हिमालय, this was formed later on and that is why we also call Himalayas as young fold mountains. This is why because this was formed, जब ये ड्रिफ्ट हुए तो धीरे धीरे फोल्डिंग हुई, मुड़ता गया मिट्टी से and this was formed. So that is why we call it as young fold mountains. They are on the northern west, north and northeast. ठीक है. It around north latitude south of about 22 degree it begins to taper मतलब नीचे की तरफ and extends towards the Indian Ocean. और एक तरफ आपका जो है अरेबियन सी एंड दूसरी तरफ आपका जो है बे ऑफ बंगाल, यानी कि ऊपर आपके जो है माउंटेन्स हैं और नीचे आपके दो तरफ दो सीज हैं, राइट. नाउ note that the latitudinal and longitudinal is about 30 degree. अगर आप देखो
Despite this fact, the east to west extent appears to be smaller than north south extent. ऐसा क्यों? This is because of the formation. अगर आप ये देखो 1.3, ये देखने में आपको छोटा लग रहा है ना, डिस्पेक्ट ईस्ट टू वेस्ट ऐसा लगेगा जैसे कि ये आपका छोटा है और ये आपका बड़ा है, ऐसा लगेगा, बट दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लैंड. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, अगर हम लोग मतलब कि इफ वी टॉक, अगर हम लोग वर्ल्ड क्लॉक को लेते हैं, वी आर नॉट टेकिंग द इंडियन क्लॉक, इफ वी टेक, और हम लोगों को यहां से मूव करना है, समझ लीजिए कि राइट नाउ इट इज 5:30, तो एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त में होना चाहिए 7:30. मीन्स दे आर 2 hours अहेड ऑफ अस. ईस्ट हमेशा हमसे आगे जाएगा, वेस्ट हमेशा हमसे पीछे जाएगा. अभी अगर आप अमेरिका में देखोगे तो सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, मतलब वी हैव अ टाइम लैग ऑफ अराउंड 12 hours. वी हैव अ टाइम लैग ऑफ अराउंड 12 मतलब दैट डिपेंड्स कौन से एरिया में रहते हैं, तो 12 to 15 hours का लैग है. तो अभी शायद वहां सुबह 5:30 बज रहे होंगे. लेकिन अगर आप ईस्टर्न की तरफ देखोगे, जापान देखोगे, या फिर इफ यू लुक इनटू द ईस्टर्न वे, वहां वो हमसे आगे चल रहे होंगे. व्हाई दिस इज? दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सूरज के सामने अर्थ का ईस्टर्न पार्ट पहले आता है. दैट इज वाई इन द मॉर्निंग सन राइजेस इन द ईस्ट. तो इस वजह से क्या है कि आपके अरुणाचल एंड गुजरात में 2 hours का लैग होता है टाइम का. बट स्टिल अगर आप घड़ी देखोगे, अभी आपका कोई दोस्त अरुणाचल प्रदेश में रहता है, उससे पूछोगे टाइम क्या है, वो कहेगा 5:30. हाउ इट इज पॉसिबल? अगर वो हमसे 2 घंटा आगे है तो देन घड़ी कैसे सेम दिखाती है? दिस इज बिकॉज फॉर द होल कंट्री वी वांटेड टू टेक अ यूनिफॉर्म टाइम. एंड अगर आप वर्ल्ड मैप को देखते हो तो वी हैव द ग्रीनविच, हमारा जो ग्रीनविच है उसको हम स्टैंडर्डाइज लेते हैं, द जीएमटी. एंड उसके अकॉर्डिंग पैरेलली हमारा जो यूपी में मिर्जापुर है, यूपी में जो आपका मिर्जापुर है, दैट इज वेयर द स्टैंडर्ड मेरिडियन कम्स. ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जो आपका पॉइंट, दैट इज इन अरुणाचल, सॉरी उत्तर प्रदेश. एंड दैट इज वाई हम इसके अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन, दैट इज 82.30 डिग्री, दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. वी use the same time whether we are living in Arunachal Pradesh or we are living in Gujarat. The same way आपका latitude and longitude है, उसी तरीके से latitudinal extent जो है that also influences the weather condition. अगर आप ऊपर की तरफ रहते हो, right now we are in September, if you go to October, if you are going to say this Srinagar, तो अक्टूबर नवंबर में वहां अच्छी वाली ठंड स्टार्ट हो जाती. एंड इफ यू लिव ओवर देयर, आप देखोगे वहां पर जो है दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी लंबे लंबे होते हैं. बट ऐसा नहीं है. दिस इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द सन. एंड तो वो मतलब कि वो शैडो एरिया में आ जाते हैं, तो वो रात हमें लगती है. वेयरएज इफ यू गो टू कन्याकुमारी, अगर आप कन्याकुमारी की तरफ जाओगे, तमिलनाडु की तरफ जाओगे, तो वहां पर यू विल फाइंड इक्वेटेरियल क्लाइमेट, इक्वेटेरियल डे एंड नाइट. मतलब वहां पर 7-8 बजे तक अच्छी से मतलब धूप रहती है, फिर उसके बाद आपकी रात होती. दिस इज बिकॉज कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर इक्वेटर, एंड वेयरएज आपका जो कश्मीर है वो आपका इट इज अवे फ्रॉम इक्वेटर. तो वहां पर जो है देयर इज डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट्स ड्यूरेशन. आपको लगेगा वहां ज्यादा लंबी रात है. नो, दिस इज द रीजन. राइट नाउ नेक्स्ट आपका आता है व्हेन वी टॉक दैट इंडिया. हमने ये तो देखा कि इंडिया कैसे फॉर्म हुआ. आई टोल्ड यू अबाउट द हिस्ट्री दैट सम पोर्शन ऑफ इंडिया वर पार्ट ऑफ, इवन अभी भी हमारा जो पाकिस्तान है दैट वाज पार्ट ऑफ आवर इंडिया, एंड हाउ एक्चुअली इंडियन लैंड मास जो है वो बना था.
इफ यू लुक इन ऑन द मैप वंस अगेन, यू विल फाइंड दैट हम बिल्कुल बीच में हैं। आप किसी भी कंट्री को ले लो, वो बीच में नहीं है। अगर आप यहां पर देखो, वी आर द वन जो वेस्टर्न में अफ्रीका, यूरोप, आपका यूएई यहां के बीच में है, और इधर आपका जो है इंडोनेशिया, जापान वगैरह है यहां पर। सो वी आर, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजिकली वी आर इन बिटवीन। एंड दिस हैज, अब हमारा यहां बीच में होने की वजह से क्या है कि अगर कोई लैंड रूट से जाता है तो वो काफी लंबा पड़ता है, एंड नॉर्मली जो हमारा लैंड रूट होता है वो महंगा भी पड़ता है व्हेन वी आर डूइंग द बिजनेस, व्हेन वी आर डूइंग द ट्रेड। लेकिन सी के थ्रू हमारे जितने भी शिपमेंट्स होते हैं नॉर्मली दे कम थ्रू द सी, तो वो सस्ता पड़ता है, दैट इज चीपर। सो दिस, जो ये आपका जो ये वाटर रूट है, दिस, इसके बीच में इंडिया आता है, एंड इट हेल्प्स द ट्रेडर्स फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कंट्रीज टू मीट। इनफैक्ट इंडिया में पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, मेनी ऑफ द, आज जिन लोगों को हम लोग एज अ कम्युनिटी जानते हैं, लाइक टाटा, बिरला, दे ऑल यूज टू वर्क एज मिडल मैन। और यहाँ और इन दोनों जो कंट्री, इन दोनों जो साइड के जो बिजनेसमैन होते थे, उनको यहाँ पोर्ट की फैसिलिटीज दिया करते थे। इंडिया प्रोवाइड्स द पोर्ट फैसिलिटीज फॉर वेस्टर्न ईस्टर्न। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो हमारा जो कोस्टल एरिया है, मतलब बहुत लंबा पड़ता है एज पर आवर कंट्री, एंड दीज टू थिंग्स, इंडिया का जो स्ट्रैटेजिकली इन बिटवीन, देन द लॉन्गर लॉन्ग कोस्ट लाइन, इन सब की वजह से, एंड थर्ड, इफ वी लुक तो इट लुक्स एज इफ ऊपर का जो, मतलब ये सब तो बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप कंट्री को देखो तो हम लोग ऊपर चिपक रहे हैं विद एशिया, एंड नीचे ऐसा लग रहा है जैसे इट इज प्रोट्रूडिंग इनटू द वाटर। दैट इज व्हाई दिस area of ocean has been named after India as Indian Ocean. ये हमारा ओशन नहीं है, this ocean doesn't belong to us, this is an international water। बट बाकियों का अगर आप देखो, पैसिफिक, अटलांटिक, या मतलब ऐसा नाम दिया है, बट इंडियन ओशन हैज बीन गिवन विद द नेम ऑफ अ कंट्री, एंड दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ द पोजिशन ऑफ इंडिया ऑन दिस मैप और ऑन द ग्लोब, राइट। सिमिलरली इफ वी लुक, ये यूरोप है, यहां से अगर आप ये बीच में ब्लू कलर देखते हो, द स्विस कैनाल वॉज मेड। अभी रिसेंटली जस्ट लास्ट मंथ एक शिप जो है वो स्विस कैनाल में अटक गया था, वो सुएज कैनाल में अटक गया था, बिकॉज ये कैनाल जो है, कैनाल मतलब क्या है, ये वाटर बॉडी है, एंड इट इज दो, अगर आप सोचो दो घर के बीच में से पानी जाएगा तो कैसा होगा, तो वैसे ये दो साउथ अफ्रीका की कंट्री और यूएई के बीच में से जाता है। तो राइट नाउ ऑल्सो इट वॉज देयर, ये जो सुएज कैनाल बनने के बाद यूरोप एंड इंडिया के बीच का जो डिस्टेंस है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड। पहले द शिप यूज टू ऐसे घूम के आते थे, बट नाउ बिल्डिंग ऑफ सुएज कैनाल। अब क्वेश्चन आता है कि मैम उस सुएज कैनाल के बनने से हमें क्या फायदा हुआ? दिस इज बिकॉज इंडिया हैज ट्रेड रिलेशंस विथ ऑल द कंट्रीज। हमारा परफ्यूम कहीं कहीं जाता है, कहीं से आता है, हमारे पास, मतलब हम लोग कितनी सारी चीजों को यूज करते हैं, तो एवरी मटीरियल कम्स फ्रॉम वन और द अदर कंट्रीज, और वी आर ऑल्सो सेंडिंग आवर मटीरियल्स टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो ये जो स्वेज कैनाल है, दिस हैज रिड्यूस, इसकी वजह से क्या है कि हमारे बिजनेस डीलिंग्स विद द यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूके, फ्रांस, दिस हैज इंक्रीज्ड, राइट, since the opening of Suez Canal in 1869, this is the next point. Now, as in the very beginning I told you that, see, this is how the routes used to go. ये आपके international highways हैं, this is how they go, Red Sea, and ये यहाँ से Gulf, ऐसे। We have been having a very good relations with every country, not now,
लॉन्ग लॉन्ग बिफोर। आप पुरानी मूवीज, इवन जो कार्टून वगैरह उनको देखो। हाँ, वी डिड नॉट हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विथ कोलंबस। हाँ, कोलंबस की वजह से इंडिया का क्या फायदा हुआ था? इट इज सेड दैट कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड वेस्ट इंडीज, एंड दिस वाज आपका जो केरला है, केरला के अंदर यू हैव वन एरिया विच इज कॉल्ड एज वास्को डी गामा, एंड दे वांटेड अ शॉर्टर रूट्स। वो लोग चाहते थे यहां से शॉर्ट रूट हो, और इसी के थ्रू जो है व्हेन कोलंबस वाज कमिंग, उसने जो है वेस्ट इंडीज को डिस्कवर किया था। सो देर आर मेनी स्टोरीज विच गोज कि लोग उस वक्त में इंडिया आना चाहते थे। इफ यू लुक इनटू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया को स्वर्ण भूमि बोला जाता था, स्वर्ण द्वीप बोला जाता था। दिस इज बिकॉज इंडिया के अंदर हर तरीके के जो आपके रिसोर्सेज हैं, लाइक पर्ल्स, गोल्ड, सिल्वर, मुस्लिन क्लोथ्स, हर चीज पाई जाती थी। एंड एवरी कंट्री, उस वक्त में कंट्रीज नहीं होते थे, लोग होते थे, मर्चेंट्स होते थे, और वो लोग जब घूमते घामते यहाँ आते थे तो यहां से सामान लेकर जाते थे अपने यहाँ पर। लाइक हमारे यहाँ के बारे में फाहेन, फाहेन इज अ चाइनीज राइटर, ही हैज हाईली प्रेज्ड अबाउट अस। इफ यू लुक इनटू द हिस्टोरिकल बुक्स ऑफ अदर कंट्रीज, आप देखोगे इंडिया की कितनी तारीफ होती थी। वी हैड अ वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस, नॉट नाउ, hundreds of thousands of years before। हमारे पास उस वक्त में, आज जो हमारे पास बिजनेस सिस्टम है, ये सब हुआ करते थे। द कॉइन्स, द गोल्ड कॉइन्स, दे यूज्ड टू बी देयर। हमारे यहां से नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार एंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी विच इज नियर पाकिस्तान, यहां के लिए वर्ल्ड से लोग आते थे पढ़ने के लिए। This was India's. So, India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through land routes are much older than her maritime. मतलब maritime मतलब using the waterways. Water तो बाद में आया था। Even लोग पहले पैदल 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 you know, माउंटेन्स में आपके ऐसे रोड्स नहीं होते थे, लेकिन वो एक माउंटेन को क्रॉस करके, द वेरियस पासेस, मतलब दे यूज टू क्रॉस दीज माउंटेन्स एंड दे यूज टू गो अक्रॉस। लाइक हम लोग सब यूज करते हैं दिस परफ्यूम्स। ये परफ्यूम्स आपके जो हैं, दे ऑल केम फ्रॉम पर्शिया, आज का ईरान। सिमिलरली हमारे यहाँ से बड़े सारे कॉमोडिटीज लाइक गोल्ड, सिल्वर, ये सब जाते थे टू अदर नेशंस। घोड़े, दैट इज ब्लैक हॉर्सेस, ये अरब से आते थे हमारे यहाँ पर। सो मेनी, वी डिड नॉट हैव अ प्रॉपर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, लेकिन उस जमाने में भी मर्चेंट्स आते थे, यहां से सामान खरीदते थे, दे यूज्ड टू सेल आउट इन अदर कंट्रीज। तो वी हैड अ वेरी गुड इंटरैक्शंस। While the oceans restricted such interactions, क्योंकि ओशन में उस वक्त में we were not having this much of technology, these routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. The ideas of Upanishad, Ramayana, Panchatantra, the Indian Aryabhatta was the one who had invented zero, the decimal system, सब दूसरी जगह पर गए। As I said, the spices from आपके ट्रावनकोर, जिसको आपका जो है आपका केरला वाला वास्को डी गामा वाला एरिया, मुस्लिन होते हैं आपके पतले पतले कपड़े होते हैं, हम लोग हिंदी में उसको मलमल बोलते हैं। नॉर्मली वी मेक द दुपट्टास आउट ऑफ दैट, एंड अदर मर्चेंडाइज मतलब अदर गुड्स, वो भी जाते थे। एंड वी हैव ऑल्सो बीन इंस्पायर्ड बाय अदर पीपल। जैसे अगर आप ग्रीक के स्कल्पचर्स को देखो, उनके मिनारेट्स, उनको हम अपने यहाँ पर देखते हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गया आपके। अगर आप लोग ये मॉस्क वगैरह के जो डोम देखेंगे, यू विल फाइंड दैट दे आर वेरी सिमिलर टू द डोम्स दैट आर, तो दैट मीन्स ये आर्किटेक्चर, आर्ट, एवरीथिंग वाज एक्सचेंज्ड।
and it is in fact due to the trade relations that the British India had come to India. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो आई ही इसीलिए थी जहांगीर जी के इन द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर टू एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशन. We had that much power. Now, India occupies an important strategic position in South Africa. Right now, we are having 28 states and 8 UT. ये हम लोग सब जानते हैं. Right, please remember the names of all the UTs. जो आपके UTs हैं, that is Union Territories, उनके नाम आप जो हो अच्छे से लर्न कर लेना. That may come in your paper. Delhi is called as UT. Right now it is called as NCR, लेकिन उसको हम यूनियन टेरिटरी में मानते हैं. जम्मू कश्मीर, it is also Ladakh, Dadar and Nagar Haveli, Daman, Diu, Puducherry, that is Pondicherry, and Chandigarh. These are the 8 union territories. राइट इनमें क्या होता है बेटा, नॉर्मली जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, मतलब यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, व्हाई डू वी कॉल देम यूनियन टेरिटरीज, व्हाई नॉट स्टेट. जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ था उस वक्त में क्या था कि वी वर हैविंग मेनी एरियाज विच वर बिग. और ऐसा नहीं था कि आज जैसे हम स्टेट्स देखते हैं वैसा हमारे स्टेट्स नहीं थे. गुजरात, महाराष्ट्र एंड विदर्भा, ये तीन मिलकर आपका मुंबई माना जाता था. एंड आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ केरला, ये सब मिलकर आपके मद्रास प्रोविंस माना जाता था. सो इस मतलब इट वाज नॉट लाइक, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द एरियाज जहां लोग किस भाषा के रहते हैं. द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था उसने एस्टैब्लिश किया था. एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एक मिनिमम एरिया होना चाहिए आपका जिसमें लोग रहते हो, जिसको हम स्टेट बोलते हैं. तो ये जो जगहें थी दे आर टू स्मॉल और इसीलिए दे कुड नॉट बिकम अ स्टेट ऑन देयर ओन. एंड ये जो यूनियन टेरिटरी होती है इसको रूल करने के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो होते हैं that is given to the central government, union government. इसीलिए हम इसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं because they are the territory of union government. तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो इसको जो है इसकी देखभाल करती है. and the governor is appointed and he rules over this area. इनको हम एडमिनिस्ट्रेटिव या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, हम इनको जो है गवर्नर्स बोलते हैं, इफ यू आर आस्क्ड. एंड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ही इज एक्चुअली द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द, और यूनियन गवर्नमेंट को स्पेशल पावर्स मिलती है. राइट, on the map if we look, हमारे पड़ोसी, we have, this is north, right, this is east, नीचे आपका ये आपका नॉर्थ वेस्ट और नीचे आपका साउथ. तो ऑन द नॉर्दर्न वेस्ट वी हैव पाकिस्तान एज अवर नेबर, थोड़ा ऊपर आपका अफगानिस्तान, इधर आपका नॉर्थ, इधर आपका ईस्ट की तरफ में चाइना, नेपाल, देन भूटान, बांग्लादेश. एक्सट्रीम ईस्टर्न साइड में आपके म्यांमार, एंड ऑन द सदर्न वी हैव श्रीलंका, और थोड़ा नीचे आपका जो है मालदीव्स. दे आर आवर नेबर्स, दे आर कॉल्ड एज आवर नेबर्स. इनको हम अपने नेबर्स बोलते हैं. राइट, if we have the political map, जो यहाँ गोवा है that is called as the smallest state in terms of area, मतलब smallest state.
ठीक है। एंड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया आपका जो है दैट इज आपका, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट in terms of area? Rajasthan. Rajasthan. It is Rajasthan. So this is largest state, this is a smaller state, then these areas are called as northeast. Some of them became part of India after independence due to certain pressure. और इनमें पहले असम जो है that was the own one, और आसाम से ही आपके ये जो बाकी जो एरियाज थे they were carved out. मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये सब जो है असम के हिस्से थे, बट लेटर ऑन दे वर कार्व्ड आउट ऑफ असम. So you need to learn the capital of Assam, right? Then Jammu Kashmir and Ladakh are the one which have been framed into union territories just 2 years back after the abrogation of Article 370. जो हमारा 29th स्टेट था वो था तेलंगाना. तेलंगाना was carved out of आंध्र प्रदेश. छत्तीसगढ़ आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा था. एंड बिहार एंड झारखंड आपका सेम था, लेकिन बाद में बिहार अलग हो गया और झारखंड अलग हो गया. सो दीज वर सम ऑफ द स्टेट्स विच वर कार्व्ड इन द लेटर स्टेजेस. You can to some extent you can say like आपका आंध्र प्रदेश का फिलहाल right now the capital is अमरावती. अरुणाचल प्रदेश ईटानगर. Assam, many people say it is Guwahati, but it is Dispur. Bihar आपका जो है it is Patna. It is very famous, you can say. मतलब बिहार का जो पाटना that is very famous. छत्तीसगढ़ रायपुर. गुजरात गांधीनगर. गोवा पनाजी. अंडमान एंड निकोबार आपका आता है that is पोर्ट ब्लेयर. देन आपका आता है लक्षद्वीप, तो वो आपका कावारट्टी. देन हरियाणा एंड पंजाब have common capital that is Chandigarh. Then Karnataka Bengaluru, Kerala Thiruvananthapuram. These may come as your match the column. Some of them. Meghalaya, that's Shillong. Then Rajasthan Jaipur. तेलंगाना हैदराबाद. उत्तर प्रदेश आपका लखनऊ. These can come as your match the column, right? जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर जो है it is summer capital and Jammu is winter capital. And Ladakh का capital is Leh. Leh is the capital to Ladakh. So thus you can learn some of them, not everything, but yes, some of them are very important. Some main resources about Andaman. This is what, see, to the southern side these are the Lakshadweep, Maldives. And the people of Maldives are called as Malay, M-A-L-E. Yes, Deepika, very, very good. We use malmal cloth for making paneer. Very correct. Sri Lanka. Now, if we look into the southern neighbor, Sri Lanka, आप देखोगे कि यहाँ पर you can see these blue color. This is a narrow channel of water which is formed by the Park Strait and Gulf of Mannar. ये जो दो छोटे छोटे दिख रहे हैं, this separates India from Sri Lanka. So we have been having a very good geographical and historical backgrounds. This is how India stands among the nation. You may be asked to mark the capitals. You may be asked to mark the areas through which Tropic of Cancer passes in the map questions. Right? If map is coming, then that may be asked.